बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कुछ हालिया वीडियोस के बाद आप में से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान से या मुल्क से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से बाहर जाना है, बांग्लादेश से, पैसे नहीं है, पैसों के बगैर कैसे बाहर जाएँ। तो कुछ रास्ते हैं जिसमें आप बिल्कुल रुपये टके के भी बगैर पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। सोचा मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। मुल्क से बाहर जाने का सबसे ज़्यादा आसान रास्ता बग़ैर पैसों के पढ़ाई है, स्कॉलरशिप के ऊपर। आप पढ़ने के लिए चले जाइए। बैचलर्स में कम है, मास्टर्स में, पीएचडी तो पूरी दुनिया में फ्री होता है। कुछ ममालिक हैं जहाँ पे पढ़ाई की फ़ीस ना होने के बराबर है। जर्मनी के अंदर कोई फ़ीस नहीं है, आपने खाली ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है, 15 लाख रुपए डालें और वहाँ पे आप जा सकते हैं। आप स्कॉलरशिप के ऊपर मिसाल के तौर पे ब्राउन यूनिवर्सिटी में आते हैं, अमेरिका में हार्वर्ड में आते हैं, प्रिंसटन के अंदर आते हैं। इन्होंने लिख के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है कि अगर आपकी आमदनी साल की पूरे हाउस होल्ड की, अम्मी अब्बू सबकी मिला के $2.5 लाख से कम है, जो पाकिस्तान में हर बंदे की होती है, मतलब हमारे सदर की भी इतनी आमदनी नहीं होगी, लीगल जो आमदनी है, तो आपकी कोई फ़ीस नहीं है, आपने सिर्फ एडमिशन लेना है। तो खाली एडमिशन लेना है। एडमिशन कैसे लेना है वो तरीका भी मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। तो फ़ीस कोई नहीं है। जेम्स मेडिसन यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे साइक के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर डॉक्टरेट करवाती है। जितने बच्चे आते हैं 100% बच्चे फ्री हैं, कोई 1 रुपया टका पैसा नहीं है। आप दुनिया में कहीं से आ रहे हैं, 100% फ्री पढ़ रहे हैं। दुनिया में 10,000 से ऊपर छोटी मोटी स्कॉलरशिप्स हैं। आप सिंपल ये करें, आप जाके वीज़ा ब्रिज के ऊपर जाइए, आज visaBridge.com के ऊपर अपना CV अपलोड करें। वो दुनिया की 10,000 स्कॉलरशिप से मैच करके आपको बता देगा कि जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है। अमेरिका की देखिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप लोग शायद यकीन ना करें, मैं लम्स में बता दें, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो जो TCS करते हैं ना, जो एप्लीकेशन भेजते हैं, उसके पैसे मेरे पास नहीं थे, वो एक प्रोफेसर ने दिए थे। GRE की फ़ीस एक प्रोफेसर ने भरी थी, टोफल की फ़ीस एक और प्रोफेसर ने भरी थी, उसके पैसे भी मेरे पास नहीं थे। वो बेचारे फुल ब्राइट वाले वाउचर भी दे देते हैं, जिसकी वजह से 50-70% आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, चाइना की आंसू स्कॉलरशिप है, यूरोप की इरेस्मस मंडस है, UK की शेवनिंग स्कॉलरशिप है, कॉस्ट स्कॉलरशिप है इसकी सऊदी अरब की, केस्ट स्कॉलरशिप है कोरिया की, CSCA चाइना की, आंसू स्कॉलरशिप है चाइना की। अब अगर चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा दुनिया की टॉप 25 स्कॉलरशिप्स के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो पढ़ाई का जो रास्ता है वो आसान तरीन रास्ता है बाहर जाने के लिए। तो रास्ता नंबर 1 तो भैया ये हो गया कि आप अच्छे मार्क्स लें, कुछ नहीं करें, GD कर लें। आपको ना 9 करनी है, ना 10th, ना 11, ना 12, ना आपने मैट्रिक करना है, ना इंटर करना है, ना आपने O लेवल्स करना है, ना GCC करना है, कुछ नहीं करना है। आपने 8वीं तक पढ़ा, 15 साल आपकी उम्र है, आप GD पाकिस्तान से कर सकते हैं। GD पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप कमेंट में चाहेंगे मैं फिर से एक और डिटेल के अंदर वीडियो बना दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। GD का एग्ज़ाम दें, अच्छे मार्क्स ले लें, SAT दे दीजिए। SAT में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप GD कर लेते हैं, SAT में आपका 1500 से ऊपर स्कोर आ जाता है। पूरी दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। लग्जमबर्ग चले जाएँ भैया, कोई फीस नहीं है। फिनलैंड में स्कॉलरशिप भरी पड़ी हुई है। हंगरी सस्ता है, चेक रिपब्लिक सस्ता है, 400 रुपये पाउंड यूरो के अंदर महीने साल की फ़ीस है। अगर आप चले जाते हैं नॉर्वे की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लग्जमबर्ग में मैं सब वीडियोस बना चुका हूँ। तो पढ़ाई आसान तरीन रास्ता है मुफ्त में बाहर जाने के लिए। दूसरा रास्ता है रिश्ता, शादी, कोई रिश्तेदार है अगर आपके, स्पाउस वीज़ा, बहुत सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनी हुई हैं, आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएंगे। आपने पूरी हिस्ट्री रखनी है, बंदा आए, आपकी दफ़े मुलाकात हो, एक तस्वीर हो, आपको K1 स्पाउस वीज़ा मिल जाता है, आप उससे चले जाते हैं। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मंगेतर का वीज़ा मिल जाता है भैया। तो आप उन साइट्स के ऊपर जाएँ, जो भी चैट हिस्ट्री हो, जो भी बातचीत हो, लीगल मैरिज करना है, लिफाफा मैरिज नहीं करना, कोई लीगल काम नहीं करना, शादी करके चले जाए, आसान तरीन रास्ता है। तीसरा जो काम होता है वो होता है कल्चरल एक्सचेंज। उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, आप कल्चरल एक्सचेंज के लिए जाते हैं 3 महीने ट्रिप करके आते हैं। आप ईस्ट वेस्ट सेंटर पे वेबसाइट के ऊपर भी जाइए, वहाँ पे हवाई के अंदर स्कॉलर्स के अंदर ईस्ट वेस्ट सेंटर प्रोग्राम है। 1 से 3 महीने का प्रोग्राम होता है। टिकट पे वो करते हैं, इंश्योरेंस वो पे करते हैं, खाने पीने के पैसे वो देते हैं, किताबों के पैसे देते हैं, हर चीज़ वो देते हैं। फुल ब्राइट के ऊपर हमारी इंश्योरेंस से लेके खाने पीने से लेके हर चीज़ उन लोगों ने हमारी दी थी। इसी तरीके से दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स होती हैं। अप्रेंटिसशिप होती है UK में, स्कॉटलैंड के अंदर। आप यानी कि कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपको 3 से 5 साल तनख्वाह देती रहती है जब तक आप मास्टर्स PhD कर रहे हैं। किताबों का अलाउंस, आने जाने का अलाउंस, स्कॉलरशिप का अलाउंस। सिर्फ और सिर्फ आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ी अकल होनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। अच्छा, ये तो हो गया रूट पहला। दूसरा रूट पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है तो स्पाउस वीज़ा है, मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर जाइए, अकाउंट बनाइए, शादी हो जाती है, कोई पसंद आ जाता है, आप निकल सकते हैं। तीसरा है कल्चरल में फुल ब्राइट भी हो गई, आइजनवर फेलोशिप हो गई, IVL पे प्रोग्राम हो गया, सूसी फेलोशिप हो गई, यस स्कॉलरशिप हो गई, इन तमाम पे जा सकते हैं।
चौथा है आपके पास सीजनल स्कॉलरशिप का। सीजनल में क्या होता है, सीजनल वर्क होते हैं, जैसे अभी थैंक्स गिविंग अभी आने वाला है यहाँ पे अगली जुमेरात को, अभी जुमेरात को 5 दिन बाद, और क्रिसमस आने वाला है, गोरेस पे काम नहीं करते तो इनको वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो आप वर्कर वीज़ा के अप्लाई कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सीजनल वर्क होता है, आयरलैंड में सीजनल वर्क होता है, न्यूजीलैंड के अंदर होता है, तंजानिया के अंदर होता है, मैक्सिको के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर होता है। 2-3 महीने चक्कर लगा कर आ जाइए। रिलीजियस वर्क के लिए चली आइए, रमज़ान अभी आने वाले हैं फरवरी में, तरावी के लिए पढ़ने चले आइए, R1 वीज़ा आपको मिल जाएगा, जाएँ तरावी पढ़ाएँ वापस आ जाएँ। और आखिरी ये वर्क, चलो सीरीज़ में 50 से ऊपर मुल्कों की मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वर्क के पोर्टल्स दिए में अप्लाई कीजिए। आपका H1B वीज़ा है, आपका L1 वीज़ा है, आपका O1 वीज़ा है। O1 वीज़ा तो आप अपने आप को खुद दे सकते हैं, कंपनी रजिस्टर कराएं, अपने आप को O1 के ऊपर यहाँ बुला लीजिए, 2 हफ्ते में वीज़ा लग जाता है। E2 वीज़ा के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए आ जाएँ। मैं मिनटों के ऊपर सेशंस करता हूँ। 35 से ऊपर तो भैया वीज़ा टाइप्स खाली अमेरिका की हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आपको डिटेल्स पूछनी हो तो आप 1-to-1 आके मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपको मोटे मोटे 5 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, पढ़ाई के ज़रिए, कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए, सीजनल के ज़रिए, वर्क के ज़रिए और स्पाउस वीज़ा के ज़रिए, जिसमें बग़ैर किसी पैसों के आप यहाँ पे अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ डर है उससे बाहर निकलें, खौफ से बाहर निकलें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, सही इन्फॉर्मेशन हासिल करें। इस पर हमने 3 किताबें भी लिखी हैं, मुल्क से बाहर कैसे निकलें गुफ्तगू के ऊपर अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए। जो मेरी वीडियो की पूरी सीरीज़ है, चलो उसको देख लीजिए। इस सीरीज़ को देख के, किताब पढ़ के भी अगर आप मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते ना भैया, तो पता नहीं खुदा ही आपको निकाले तो कोई फरिश्ते भेज के तो निकलेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं निकल सकते। सारे तरीके, फार्म, वेबसाइट, किस तरह फार्म बनना है वो तक लिख दिया है। और कुछ नहीं कर सकते भैया, वीज़ा ब्रिज के ऊपर चले जाइए, वीज़ा ब्रिज पर जाइए, CV अपलोड करें, वो खुद बता देगा 200 ममालिक में मैच करके कि कौन से मुल्क आपको वीज़ा नहीं देंगे, वहाँ पे मत जाएं, या वीज़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन से मुल्क आपको वीज़ा दे देंगे, फ़ौरन चली जाइए, अप्लाई कर दीजिए, कौन से मुल्कों को आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। शेफ़ का पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ है, नर्सों का पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ है, रेडियोलॉजिस्ट का 2 साल में डिग्री होती है, पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ है। सीनियर सिटीजन्स की टेक केयर करने वालों का, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, जो आप DPT वगैरह करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट का, पूरी दुनिया में काल है। इन शोबों के अंदर अगर आप हैं, आप ड्राइवर हैं, आप शेफ़ हैं, आप कारपेंटर हैं, आँख बंद करके निकल सकते हैं। ज़्यादा मसला हो मुझसे बात कर लीजिए, वीज़ा ब्रिज पे चले जाइए, किसी और से पूछ लीजिए, सर्च कर लीजिए। लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज इन वर्कर्स की, हम लोग जवान बच्चे मौजूद है पाकिस्तान में, ज़रूर निकलें, आपको आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इन बातों से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको बदलाव का सबब बनेगी कभी ना कभी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।